शेतकरी आंदोलनानं राजधानी दिल्लीची अक्षरशः नाकेबंदी केली आहे। हजारोंच्या संख्येनं शेतकरी वर्ग या ठिकाणी बनलाय आणि गेल्या 11व्या दिवसापासून हे सगळं आंदोलन सुरू आहे। या आंदोलनात फक्त एखाद्या विशिष्ट धर्माचीच लोक नाही तर प्रत्येकाचाच एक सर्वधर्म समभाव पाहायला मिळतोय। अनेक लोक इथं आहेत, खास करून या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आपले मुस्लिम बांधव देखील सामील झालेले आहेत। भाईजान, बहुत दिनों से लगभग 11 दिनों से आंदोलन चल रहा है, आप भी इसमें मतलब उनकी मदद के लिए शामिल हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं पूरे आंदोलन को? लेकिन मैं तो खुद पंजाब से आया हूँ, ये साथ में मेरे दिल्ली के भाई हैं। तो 11 दिन से नहीं, 12 दिन से नहीं भाई, ये 50 दिन से वहाँ पंजाब में भी बैठे हैं धरने पे। तो ये बहुत ज़्यादा दुखी किया जा रहा है किसानों को। तो वो वहाँ पे भी बेचारे अपने खेतों में गेहूँ बीजें जाके या फिर यहाँ पे धरना लगाएं। जो उनकी असल मांगे हैं वो मानी नहीं जा रही। उनकी असली मांगे थी कि कर्जा माफ़ी कर दो, ठीक है। जब फसलें ख़राब हो जाती हैं या कोई ऐसी आपदा आ जाती है तो वो उनके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, तो वो किसान खुदकुशी कर रहे हैं उसकी वजह से। तो वो उनकी असल मांग तो थी कर्जा माफ़ी की, वो नहीं किया। एमएसपी को स्ट्रॉन्ग करने की, उसमें कानून बनाने की कि अगर कोई एमएसपी से कम में ख़रीदेगा तो उसको सज़ा का प्रावधान हो। और उसके अलावा मंडी सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत थी। इन्होंने सब कुछ ही ख़त्म कर दिया। रेल बेच दी इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिए इन्होंने टेलीकॉम कंपनीज बेच दी। अभी एक किसानी रह गई थी, इन्होंने देख लिया कि कोरोना के टाइम पे सारे जो थे कि जीडीपी माइनस में चली गई। सिर्फ ये एग्रीकल्चर ही एक ऐसा फील्ड था जो प्लस में था। तो इन्होंने देखा कि बंदे ने, अगर कोई ऐसा टाइम आता है तो बंदे ने खाना तो खाना ही है, क्यों ना फिर इनके ऊपर भी हम ठप्पे लगा के पूंजीपतियों ने सोचा कि इसको ब्रांडेड करके, रोटी जो हम खाते हैं, चावल जो हम खाते हैं, वैसे तो अभी भी ब्रांडेड मिलते हैं, मगर वो चाहते हैं सब कुछ पे ही हम ठप्पा लगा के। इस तरीके से मतलब ₹150 किलो में बहुत दिनों से, मतलब 11 दिन हो गए, सरकार की तरफ से कोई सुझाव अभी तक हुए नहीं, कुछ होगा ऐसा लगता नहीं है। किसानों ने तैयारी की है कि जब तक होगा नहीं तब तक हम बैठे रहेंगे। आप जिस तरीके से ये मदद कर रहे हैं, कब तक ये चलेगा, कब तक ताकत है ये सब करने की? अल्लाह जितनी हमें ऊपर वाला हिम्मत देगा, ठीक है, हम अपनी कैपेसिटी से उतनी देर हम किसानों के साथ डटे हुए हैं, ठीक है। और क्योंकि ये लड़ाई भी तो हमारे लिए ही लड़ रहे हैं। अगर सही तरीके से देखा जाए, इनको तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये तो इनके पास तो अनाज है, तो ये अनाज तो इनका कोई नहीं छीन सकता। बच्चे तो इनके भूखे नहीं मर सकते। लड़ाई तो हमारे बच्चों के लिए ये लड़ रहे हैं। तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है, सारे देश का फ़र्ज़ बनता है कि इनका साथ दें। सरकार को मैं गुजारिश करूंगा जल्दी इनको इनके घर भेजें, इनकी मांगे माने, इन 3 काले कानूनों को रद्द किया जाए। अपने पूंजीपति दोस्तों को बहुत फ़ायदा पहुंचा दिया यार, एक आध चीज़ बख्श दो। नेहमी जसं आपण म्हणतोय की त्यांनी ज्या पद्धतीने या सगळ्या शेतकऱ्यांसाठी मदत या ठिकाणी सुरू केली आहे, काही ना काही फूल ना फुलाची पाकळी। आपल्याकडे नेहमी म्हणलं जातं की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, आणि ह्याच म्हणीचं एक ज्वलंत उदाहरण प्रत्येक ठिकाणी पाहायला मिळते। केवळ शीख नाही, हिंदू नाही, मुस्लिम नाही, तर प्रत्येक जण या शेतकऱ्यांसाठी एकवटलाय। राजधानीची नाकेबंदी जर लवकरात सोडवली नाही तर मात्र याचा फटका दिल्लीकरांना देखील सहन करावा लागेल, असंच काहीचं चित्र पुढच्या काळात दिसू शकतं। राकेश राहुल झोरी, TV9 मराठी, सिंगू बॉर्डर।